हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट अपने कंप्लीट किए थे। आज हम कन्वेंशंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंसेप्ट्स और कन्वेंशन में डिफरेंस जान लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट और कन्वेंशन हम कर चुके हैं। कन्वेंशंस क्या होता है कि जो भी पुरानी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते आए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कन्वेंशंस। क्लियर? फर्स्ट इज लीगल बेसिस। जो कंसेप्ट्स हैं उनको लीगल बेसिस मिला हुआ है कि हम इनको यूज कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में। लेकिन कन्वेंशंस क्या है? वो कस्टम और ट्रेडिशंस है, उनको कोई लीगल या अथोराइज्ड नहीं है कि इनको ही यूज करना है, लेकिन कंसेप्ट में है। ओके, इसमें कोई लीगल अथोराइजेशन नहीं है। कंसेप्ट में हम पर्सनल बायसनेस नहीं कर सकते, बायसनेस नोट। क्यों? क्योंकि जो प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं, जो भी एग्रीमेंट हुआ है अकाउंटेंट्स के बीच में, उन जो प्री डिसाइडेड है उन्हीं के बेसिस पे हमें अपने स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो अकाउंटेंट होता है वो ही डिसाइड कर सकता है कि वो कौन सी टाइप की कन्वेंशन है, जो कौन सी कन्वेंशन है जो उसको यूज करनी है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में, कौन सा मेथड यूज करना है, वो उसकी पर्सनल बायसनेस पे डिफर करता है। कंसेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं? अजम्पशंस होती है हमारी, जिनको हम अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कन्वेंशंस क्या होती हैं? हमारी जैसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में हम कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे जैसे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमें जो सारी इंफॉर्मेशन है अपने अकाउंट से रिलेटेड वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, कि कोई भी कॉन्टीजेंट है उसके रिगार्डिंग भी हमें सारी इंफॉर्मेशन है वो क्लोज करनी चाहिए, अपनी डिस्क्लोज करनी चाहिए अपनी स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। कंसेप्ट्स को फॉलो करने में यूनिफॉर्मिटी है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे आईसीएआई है उसने भी अपने कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स दिए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंडर, तो सभी को वही कंसेप्ट्स हैं वो फॉलो करने होते हैं। लेकिन कन्वेंशन में ऐसी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर एक इसमें पर्सनल बायसनेस इंक्लूड है, तो इसमें हर फर्म का अकाउंटेंट है वो उसको प्रिपेयर करते टाइम अपना अलग कन्वेंशन यूज कर सकता है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कन्वेंशन की सिग्निफिकेंस अकाउंट कंसेप्ट से कम है, क्योंकि ये तो सेट ऑफ रूल्स है जो प्री डिफाइंड है, जिनको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? कम है कंपैरेटिवली टू कंसेप्ट्स। ठीक है, अब करते हैं हम कन्वेंशंस। कन्वेंशन है हमारी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन क्या कहती है कि जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे अकाउंट से रिलेटेड, वो सब हमें अपनी फुल्ली डिस्क्लोज करनी चाहिए। किसको? जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे वो प्रेजेंट हो, उन सबको, गवर्नमेंट है, उन सबको हमें अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड वो हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। कंपनीज एक्ट में भी इसके लिए फुल डिस्क्लोजर से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए गए हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, उसके परफॉर्मा भी जो हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर गिवन है।
तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो हम इनके थ्रू नहीं प्रोवाइड कर सकते अपने इन्वेस्टर्स को या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, तो उसको हमें वे ऑफ फुटनोट्स हमें शो करना चाहिए। उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, लाइक कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज हो सकती हैं जिनकी होने की संभावना भी है और नहीं भी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। हम वे एज अ फुटनोट्स हम शो कर सकते हैं कि हमारे इन फ्यूचर हमें कहाँ से मनी रिसीव हो सकता है या हमें लॉस हो सकता है। लाइक हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, बैड डेट्स, स्टॉक वैल्यूएशन की हमने कौन से मेथड से हमारे स्टॉक को वैल्यू किया है, वैल्यू किया है, वो स्टॉक वैल्यूएशन और डेप्रिशिएशन कि हमने एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया, ये सब हम वे ऑफ फुटनोट शो करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो इन फ्यूचर जो हमारे इन्वेस्टर होंगे या भी हैं उनको ये प्रोवाइड करता है कि इस मेथड से हमने इतना जो है वो चार्ज किया है, जो भी हमारा प्रोविजन बनाया है हमने वो इतना आया है। लेकिन दूसरे मेथड से अगर वो और दूसरे मेथड से निकालना चाहते हैं तो उन्हें ये पता होगा कि ये फर्म ये मेथड यूज कर सकती है, तो वे हमें तो उसको ये फुल्ली इंफॉर्मेशन है जो हमारे स्टेटमेंट से रिलेटेड वो उसको पता होनी चाहिए। ठीक है, लाइक कोई केस है हमारे फर्म का, तो उसके फेवर में भी रिजल्ट्स आ सकते हैं हमारे फर्म के, और इसके अपोजिट भी। तो अगर हमें इन फ्यूचर ये है कि गेन होने वाला है तो उसको भी हमें अपने स्टेटमेंट्स के अंदर शो करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की वो भी हमें फुटनोट्स में शो करनी चाहिए कि अभी हमारे फिलहाल जो हमारी इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है जहां भी उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ताकि वो पता हो कि हमने इस वैल्यू पे खरीदे थे, इनको अभी लॉस में चल रहे हैं या इन प्रेजेंट वो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओरिजिनल वैल्यू पे शो करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे तो उससे वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये जो फर्म है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट गेनिंग है या फिर लॉस में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे अकाउंट्स को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, इन फ्यूचर हमें इफेक्ट नहीं कर रही है इतना ज्यादा, तो वो क्या है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अपने स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। तो ये क्या है, फुल डिस्क्लोजर वाली कन्वेंशन है उसका क्या है, अपोजिट है, क्योंकि वो क्या कहता है कि वो हमें फुली जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये क्या कहता है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो एक्स्ट्रा है उसको हमें एज ए फुटनोट्स या कुछ भी दिखाने की, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लाइक कोई फर्म है, स्मॉल है, लाइक रिपेयर पार्ट्स का बिजनेस है उसका, तो उसके लिए जो रिपेयर पार्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उसको डिस्क्लोज करना क्या है, जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो इन फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं, जो भी जिसने भी उसमें इन्वेस्ट किया स्मॉल बिजनेस में, क्योंकि उसको हर चीज की इंफॉर्मेशन चाहिएगी, क्योंकि वो स्मॉल लेवल पे है, बहुत कम एरिया में है, तो उससे रिलेटेड उसको हर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हमारा जो सप्लाई है वो कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है, कितना माल हमारा बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। लेकिन जो भी लाइक इंटरनेशनल बिजनेस है कोई, उसके लिए ये इतने स्मॉल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उस बिजनेस के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होगी डिसीजन लेने के लिए उस बिजनेस में। ठीक है, मैटेरियलिटी में कौन डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल है, हमें डिस्क्लोज करनी नहीं चाहिए, वो कौन होगा, अकाउंटेंट होगा, क्योंकि वो ही डिसीजन लेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए स्टॉक को वैल्यू करने के लिए, कौन सा नहीं, तो वो उसकी क्या है, पर्सनल डिसीजन पे डिपेंड करेगा।
पर्सनल डिसीजन होगा उसका कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए और कौन सी नहीं, तो ये बायसनेस है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, प्रूडेंस भी बोलते हैं इसको। ये कन्वेंशन क्या कहता है कि जो भी एंटिसिपेटेड हमारे इन फ्यूचर में जो होने वाले हैं वो हमारे जो लॉसेस हैं हम उनको ही शो करेंगे, जो हमारे फ्यूचर में गेन्स हो सकते हैं उनको हम शो नहीं करेंगे अपनी बुक्स में, उनको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लाइक क्लोजिंग स्टॉक है, उसको हम कौन से वैल्यू पे शो करते हैं, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उसको हम पे हम उसको सेल करके हम अपना अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं, जितनी भी अमाउंट होगी तो इन दोनों में जो लेस होगा हम उससे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर सकते हैं। इफ मान लो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट है तो हम किसी न किसी वैल्यू पे तो सेल करेंगे, तो कॉस्ट जो इतना सा आया उसको प्रोडक्ट को बनाने में वो खर्चा और जो उसको बेच इन फ्यूचर हम गेन कर सकते हैं वो दोनों में से जो कम होगा हम उस पे अपने स्टॉक को वैल्यू करते हैं। एक तरह से लॉस ही है कि हम उसको जो हमारी सेल वैल्यू है उस पे नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हम कौन सी वैल्यू पे करते हैं, जितने हमारे एक्सपेक्टेड बैड डेट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर उस वैल्यू पे करते हैं, हम अपने प्रोविजन बनाते हैं। और जैसे कि हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको हम उस पे शो करते हैं, इंश्योरेंस अपने को सरेंडर वैल्यू पे, ना कि उसकी फुल वैल्यू पे। सरेंडर वैल्यू पे हम शो लॉस होता है हमारे वो हमारे फेवर में हो सकता है, तो हम ओनली वो वैल्यू हम अपने अकाउंट्स में डिस्कस करते हैं जो हमारे प्रॉफिट्स को लीस्ट इफेक्ट कर रहा हो। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, लाइक जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो लेस शो होंगे क्योंकि जो हमारे लॉसेस हैं उनको ही हमने प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज किया है, तो उससे हमारे प्रॉफिट्स लेस शो होंगे और हमने गेन्स को कंसिडर नहीं किया है। सेकेंड, जो बैलेंस शीट में है वो एसेट्स की अंडर स्टेटमेंट होगी और हमने लॉसेस को कंसिडर किया है ओनली, तो उनकी लायबिलिटीज है जो वो राइज होंगी तो उनकी क्या होगी, ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी। तो उससे क्या इफेक्ट होगा, क्यों जो सीक्रेट रिजर्व्स हैं इनके बीच में एक डिफरेंस हो जाएगा, दोनों बैलेंस नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, सीक्रेट रिजर्व्स हैं वो डेवलप होंगे। वो कौन से कन्वेंशन के अपोजिट होगा, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कंपनीज एक्ट के अंदर भी इस फुल डिस्क्लोजर को इंपॉर्टेंट बताया गया है। ठीक है, यह था आज का हमारा टॉपिक, हमने कन्वेंशन और कंसेप्ट को पढ़ लिया है, कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।